जेल आईलाइनर वर्सेस काजल, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, कब क्या यूज़ करना चाहिए, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ काजल की। मैं आपको एप्लीकेशन भी बताऊँगी, पहले मैं बात करती हूँ इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। एंड रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसके लिए तो मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो काजल है, सबसे पहले काजल के बारे में बात करते हैं। काजल है, ये भी अलग अलग, आजकल तो सुपर लॉन्ग लास्टिंग काजल्स आने लग गए हैं। पहले जो काजल्स आते थे ना, आसानी से फैल जाते थे। अब ये जो काजल है, ये आप देख सकते हो कलर्स में आते हैं। जेल आईलाइनर भी कलरफुल आते हैं। ये है काजल, ये है ब्लैक, राइट। मैंने जो पकड़ा है ये प्लम का काजल है, और भी बहुत सारे काजल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो जब आप इनको एज एन आईलाइनर लगाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। लगाते हैं तो ये आपको ब्लैक लाइन तो देंगे, लेकिन वो डीप ब्लैक नहीं होता है। आपको लगता है कि वो ब्लैक है, बट वो बहुत डीप ब्लैक नहीं होता है। अगर आप जेल आईलाइनर लगाते हो तो जेल आईलाइनर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है, मतलब बहुत सारा ब्लैक कलर का क्रीम, ठीक है। इसको आपको ब्रश की हेल्प से लगाना होता है। इसके साथ ब्रश प्रोवाइडेड होता है, या फिर आप सिंपल एंगल ब्रश से भी लगा सकते हो, आईलाइनर ब्रश से, या पतली सी आईलाइनर ब्रश से लगा सकते हो, जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो। बट ज़रा सी क्वांटिटी, बहुत 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 ज़रा सी क्वांटिटी। ये बहुत क्रीमी होते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, और क्रीमी होने के कारण ये आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको सीधा इनर कॉर्नर से इधर तक भी लगाओगे ना, आउटर कॉर्नर तक, तो एक ही स्वाइप में आपको एक ब्लैक, जेट ब्लैक लाइन मिल जाएगी। ब्रश के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ब्रश आप मोटा ले रहे हो तो मोटी लाइन मिलेगी, पतला ले रहे हो तो पतली लाइन मिलेगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको कंट्रोल कर लेती हूँ, जो लाइनर है उसको ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में लगाकर, जो आप यहाँ देख सकते हो। छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अगर आप लगाओगे ब्रश की हेल्प से तो आपको पतली लाइन मिलेगी। आप चाहो तो उसको मोटा कर सकते हो। अगर आप काजल से आईलाइनर लगाते हो तो मोस्टली 90% सिचुएशंस में ऐसे होते हैं कि आपको मोटी लाइन ही मिलेगी, क्योंकि इसकी जो नोक है, नोक तो है ही नहीं, ये मोटी ही रहती है ना, तो आपको मोटी लाइन मिलेगी। लेकिन इसके लिए जो ब्रश आप यूज़ कर रहे हो, आप उस पर डिपेंडेंट है कि आपको किस तरीके की लाइन चाहिए और आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, विंग भी हम आसानी से बना सकते हैं ब्रश की हेल्प से, एंड बहुत प्यारा सा विंग बनता है, पतला सा विंग बनता है। और अगर आप एंगल्ड आईलाइनर ब्रश यूज़ करोगे तो उससे तो एक बार में विंग बन जाता है। बट इससे अगर आप विंग बनाओगे तो आप देख सकते हो कि वो विंग थोड़ा सा ना मोटा, फैला हुआ, ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा काजल लग गया, वो विंग जैसा बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंस। एक और डिफरेंस है, आप यहाँ देख सकते हो, जब इसको आप स्मज करोगे तो स्मज होने के बाद ये पूरी तरीके से फेड हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेड हो जाता है। वेयरएस अगर आप इसको स्मज करोगे तो थोड़ा सा स्मजिंग भी दिखाई देगा, एंड एक शार्प लाइनर भी दिखाई देगी, ब्लैकनेस भी दिखाई देगी, स्मजनेस भी दिखाई देगी, जो कि ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हो, दोनों आँखों में आप मेरे डिफरेंस देख सकते हो कि कौन सा ज़्यादा स्मज दिखाई दे रहा है। दोनों को आप एज ए काजल लगा सकते हो अपने वाटर लाइन पे, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं मतलब, काजल को तो आप काजल जैसे लगा ही सकते हो, कोई भी काजल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड, कोई भी काजल एंड कोई भी जेल आईलाइनर आप काजल की तरह लगा सकते हो, बट ब्रश से लगाना पड़ेगा। स्मज करने के बाद ये ज़्यादा प्रिटी दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखाई देता है, क्योंकि ये डीप ब्लैक है, तो स्मज करने के बाद बहुत ज़्यादा फेड नहीं होता है। एंड यू कैन सी माई आईज, बहुत प्रिटी दिखाई देता है ये वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लॉन्जिविटी कैसी है दोनों की। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर काजल में लिखा हुआ है कि वो 24 घंटे स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, तो वो टोटल 24 घंटे तो नहीं रहता है।
सोने से या फिर रोने से या फिर आपने अचानक आँखों में ऐसे उंगली से कर दिया तो ये फैल जाता है, और 12, 13, 14 घंटे के बाद ये फैल ही जाता है, कितना भी 24 घंटे रखा हो। अगर आपकी आई साइट थोड़ी, आई एरिया जो है ऑयली है, वाटरी है तो ठीक है। ड्राई आई एरिया वालों पे तो सस्ता 2 रुपए वाला काजल भी नहीं फैलता है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करता। जेल आईलाइनर पे अगर लिखा है कि वो 24 घंटे स्मच प्रूफ है तो वो 24 घंटे स्मच प्रूफ है, ठीक है। मैं अच्छी क्वालिटी की बात कर रही हूँ, जैसे ये आई मैजिक का है, आई मैजिक प्रोफेशनल है, मेबलिन जेल आईलाइनर है, लॉरियल जेल आईलाइनर है, ये मैंने ट्राई किए हैं। किस ब्यूटी जेल आईलाइनर फैल जाता है, स्विस ब्यूटी आईलाइनर वो भी फैल जाता है। किस ब्यूटी एंड स्विस ब्यूटी दोनों ही जेल आईलाइनर्स 24 घंटे नहीं रहते, वो पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। पर्सनल यूज़ मतलब 5-6 घंटे के लिए, ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, घूमने जा रहे हो 2-3 घंटे के लिए, तब लगा लो। लेकिन अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो ऐसे अच्छे वाले जेल आईलाइनर ही लेना। इवन आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, जब मैंने अपना ब्राइडल मेकअप कराया था सेकेंड डे का, फर्स्ट डे का ब्राइडल मेकअप तो मैंने खुद ही कर लिया था। जब रिसेप्शन, जो आफ्टर वेडिंग रिसेप्शन था, पोस्ट वेडिंग रिसेप्शन, उसके लिए जो ब्राइडल मेकअप था वो मैंने सैलून में करवाया था, वेल नोन सैलून से अपने शहर के, और उन्होंने इंग्लॉट का जेल आईलाइनर यूज़ किया था मेरे ऊपर, वो भी फैल गया था मेरी आँखों में, वो भी फैल गया था। और ऐसा भी नहीं है कि अगले दिन फैला, स्टेज पे खड़े खड़े खाना वाना खाने के बाद जब मैंने अपना चेहरा देखा तो वो फैल चुका था। तो मुझे इंग्लॉट जेल लाइनर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इंटरनेशनल ब्रांड, 1500 का जेल आईलाइनर आई थिंक 2000 में आता है, एंड बहुत तारीफ़ें सुनी मैंने उसकी, पर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। बट अगर आपका भी आईलिड ये जो है ऑयली है या फिर वाटरी है तो आप मेबलिन का जेल आईलाइनर ट्राई करो। इवन लॉरियल का जेल आईलाइनर भी कुछ टाइम बाद फैल जाता है, बट मेबलिन का जेल आईलाइनर जिसमें 36 आवर्स लिखा होता है वो बिल्कुल नहीं फैलेगा, वो बहुत अच्छे से मेकअप टिका के रखेगा। मैंने अपना फर्स्ट डे का ब्राइडल मेकअप किया था तब मैंने वो लगाया था मेबलिन जेल आईलाइनर, एंड इट वॉज देयर। विंटर्स सीजन थे, जैसे भी था, पूरे मेकअप करने के बाद से लेके अगले दिन विदाई होने के बाद, मेकअप रिमूव करने के बाद ही वो निकला, तब तक वैसा का वैसा ही था। मैंने डबल विंग आईलाइनर बनाया था, अगर मेरे पास पिक्चर अभी होगी तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगी, क्योंकि मेरे लैपटॉप में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो मैंने पिक्चर्स इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिए थे। सो जेल आईलाइनर अगर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, आई विल रेकमेंड, हाईली रेकमेंड मेबलिन जेल आईलाइनर, मेबलिन लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर, जो कि अलग अलग पैकेज में आते हैं। एक आता है फाइबर पैकेज में जो कि इंडिया में अवेलेबल है और 350 से 550 के बीच आपको मिलेगा, मतलब 550, 650 ऐसे कुछ उसकी MRP है, बट आप ऑनलाइन लेते हो, सेल टाइम पे लेते हो तो आपको सस्ते में मिल जाता है। एक आता है ग्लास पॉट में जो कि इंटरनेशनल, आई थिंक उसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है, इसलिए वो आपको 2-2.5 हज़ार में मिलेगा। दोनों की सिर्फ पैकेजिंग का अंतर है, एक इंटरनेशनल पैकेजिंग है, एक इंडियन पैकेजिंग है, बस और कुछ नहीं। बाकी प्राइस अलग अलग है बट क्वालिटी वही है प्रोडक्ट वही उसमें, ठीक है। तो आप वही इंडियन वाला ही ले लेना, फाइबर वाला। अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अगर आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता है तो आप इससे भी प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आपको मोटी लाइन मिलेगी और आप बोलोगे कि नहीं हो रहा है मुझसे। आप जेल आईलाइनर से प्रैक्टिस करो, हो सकता है पहली बार में आपसे ना बने बट दूसरी बार में आपको इतना खूबसूरत लाइन मिलेगा ना, आप एकदम प्रो हो जाओगे बहुत जल्दी जेल आईलाइनर से। अगर आप
आईलाइनर लगाना प्रैक्टिस करते हो तो मैंने लिक्विड आईलाइनर से प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, बट हमेशा वो टेढ़ा मेढ़ा ही हो जाता था। फिर मैंने मेबलिन का ही जेल आईलाइनर ख़रीदा था फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने लिए जेल आईलाइनर ख़रीदा, और उसी से लाइनर लगाने की प्रैक्टिस करी। अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता था। एंड ब्रश के ऊपर कंट्रोल है, आप देख सकते हो ये जो ब्रश है कुछ इस तरीके का ब्रश है ना। अगर आप ब्रश की टिप से लगाओगे तो आपको पतली लाइन मिलेगी, अगर आप पूरा ऐसे स्वाइप करोगे तो आपको मोटी लाइन मिलेगी, ठीक है। बस इतना ही है। हाँ, ये ब्रश भी आपको टाइम टू टाइम वॉश करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विच वन डू यू प्रेफर, आप कौन सा प्रेफर करते हैं और फ्यूचर में कौन सा करना चाहते हैं, ये वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।